हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं फिर से एक न्यू वीडियो में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं ऑल्टो का बुढ़ापा। तो सही सुना आपने कि मतलब कि ये 15 साल ओल्ड होने के बाद क्या क्या दिक्कत दे रही है। तो फुल वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इसमें क्या क्या दिक्कत है। तो गाइस, पहले एक बार आप लोग फ्रंट से देख सकते हैं। मतलब कि अभी ये ना गौर करिएगा क्योंकि इसका बोनेट मैं अभी खोल रखा हूँ। ये अपने गाड़ी का फ्रंट हो चुका है। और फ्रंट में एक चीज़ तो ये है कि ये जो इसका क्रोम है, ये आप लोग देख सकते हैं कैसे पीला पड़ गया है। मतलब कि वीडियो में तो कुछ सही दिख रहा है, रियल में तो एकदम पीला पड़ चुका है। तो एक ये हो चुका है अपना। और मतलब अभी तक इसमें कोई भी ऐसी चेंजेस नहीं हुए, जैसे कि ये जो बम्पर है ये बदलवा दिया गया है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं क्रैक भी पड़ चुका है, कि ये हो चुका है अपना। और ये आप लोग देख सकते हैं कि अब इसमें से भी मुर्चा आने लगा। ये देखिए आप लोग, ये जो वाइपर है इसमें से भी। और फिर एक चीज़ इसमें जो क्रिएट हो रही है बड़ी दिक्कत, वो मैं आपको एंड तक बताऊंगा। और हम लोग साइड से देखते हैं, मतलब कि ये अभी एक भी बार रीपेंट भी अपनी कार नहीं हुई है, एकदम नेचुरल। मतलब वैसे कहीं भी कुछ मतलब स्क्रैच नहीं था। एकदम सेफली गाड़ी अपनी चलती है और आगे भी चलेगी, लेकिन एकदम क्लियर है। कहीं से आप लोग देख सकते हैं, बस हल्का फुल्का। अब 15 साल है तो उतने में स्क्रैच आएगा ही। ये आप लोग बोनेट पे देख सकते हैं, ये स्क्रैच नहीं है, यहाँ पे हल्का डेंट आ गया था, ये आप लोग देख सकते हैं। तो इसी को सही करने में ये स्क्रैच आ गए। और एक डेंट यहाँ पे था। और बगल में मतलब कि ये जब अंदर खड़ी कर रहे थे, कहीं बाहर भी नहीं, तो बगल से रगड़ खा गई थी। तो इस पर भी ये आप लोग देख सकते हैं। और इस साइड से भी मतलब कि वही मतलब बगल से रगड़ लगी है, और वो भी कहीं कहीं किसी जगह पे। और अपना बैक से भी एकदम कुछ भी नहीं हुआ है ख़राब। और इधर साइड आप लोग देख सकते हैं, ये हल्का सा ये आप लोग देख रहे हैं, ये कैसे हुआ, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। तो मतलब कि जब ये गई थी डेंटिंग होने, तो इतना ये सब कर दिए थे। और तो ये काम मेरा हो गया था, मतलब मैं कर दिया था। तो बाहर चले गए थे पापा, और मतलब उनसे पूछ के किया, अपने मन से नहीं किया। जैसे कि वाइट स्प्रे आता है जो आप लोग देखे होंगे। तो मतलब एक कार अपनी घर पे खड़ी थी और मेरे मन में आया, मैं एक वीडियो देखा, तो लाओ देखते हैं कैसा होता है। तो स्प्रे गया लाया, और मतलब कि कहीं रीपेंट की ज़रूरत भी नहीं थी। वो कहा था जहाँ पे ये है मतलब कि एकदम मैच कर देगा कलर। लेकिन वही है, फिर कंपनी का कलर कंपनी का ही रहता है, मैच तो हो ही नहीं सकता है। अगर ये जो अभी होगा ये अच्छा दिखने लगेगा, तो ये वाला बेकार दिखने लगेगा। तो वही सब था, पापा से लेके मैं ले आया स्प्रे वाइट वाला, और ये सब कर दिया। ये अभी आपको ये जनाई दे रहा होगा, मतलब ये छूट चुका है कलर। मतलब भाई वो स्प्रे एकदम सेम कलर निकाला था मेरे इस कार से, इसका एकदम सेम कलर निकाला था। और ये जो मैं आपको दिखाया कि ये मैं सही से मार नहीं पाया था, मतलब कि वो जो स्प्रे रहता है उसे सेक करके मारा जाता है, लेकिन मैं वैसे ही डालता चला गया और ये स्प्रे मतलब चूने लगा। तो वही ये निशान पड़ चुका है इधर, मतलब ये डेंट पे खाली लगाया हूँ। और ये इस तरफ भी आप लोग देख सकते हैं, इधर भी लगाया था। तो मतलब मैच तो आ रहा था कलर, और मतलब बढ़िया हो चुकी थी अपनी कार। ये है, जब मैं स्प्रे मारा था ये 4 साल पहले का, 4 नहीं 2-3 साल पहले स्प्रे मारा था, अभी इतना कलर उड़ा है। और इसका ये आप लोग देख सकते हैं, ये भी मतलब पॉलिश कर देता हूँ तो कुछ सही दिखने लगता है। और अपने बैक की एक लाइट फूट चुकी थी, जो कि ये आप लोग देख सकते हैं, ये और ये। तो इसे हम बिना चेंज करा के इसमें टेप ही लगा दिए, मतलब जहाँ पे फूटी थी। ये एक बच्चा गिट्टी मार दिया था इस वाले पे, तो वहीं टेप लगा लिए, तब से टेप लगा ही है। और ये पता नहीं कैसे फूट गई, मतलब चलती फिरती गाड़ी है। और तो और इसमें बच्चे कहो या बड़े कहो, कोई भी हो, इसमें स्क्रैच भी लग चुका है। ये चाबी से मारा गया स्क्रैच है, अब पता नहीं क्या हुआ है। और अभी जल्दी में ही ये जो ये बम्पर देख सकते हैं अंदर चला गया है। ये मतलब कि मैं ही बैक कर रहा था, तो अचानक में इसका क्लच छूट गया और ढलान थी, वो पीछे खड़ा था ट्रैक्टर, मतलब जाके उसी में लड़ी और
ये हल्का सा अपना अंदर चला गया, मतलब उतना लड़ी भी नहीं। ये बम्पर इधर का टूट गया था, उधर का था, तो इधर जुगाड़ लगा के बांध दिया गया है। और ये अभी कुछ ऐसा है। अब हम लोग बाहर की तो पूरी बात कर चुके हैं, अब कुछ मेन दिक्कत की हम लोग बात करते हैं जो कि इसमें आ रही है। तो अभी मैं आपको गाड़ी चला के दिखाता हूँ। पता नहीं कुछ इस साइड से आवाज़ आया करती है, वो आवाज़ क्या है ये तो पता करना पड़ेगा। तो भी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। इंजन की मैं आपको बात करूँ तो ये रहा कुछ इसका इंजन, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें भी बहुत डस्ट लग चुकी हैं। ये तो यही था अपना बाहर से, और इंजन का अंदर से अभी भी अपनी एकदम नई ही, जैसे पहली नई में आई थी एकदम सेम वैसे ही है। अंदर कुछ भी नहीं, मतलब कुछ एकदम परफेक्ट वैसे ही है जैसे कंपनी से बन के आई थी। इसमें कुछ बस एसेसरीज़ के कवर अवर लग चुकी थी और मैट, बस इतना ही हुआ ही है, और कंपनी से सब लग के आया था। तो ये बाहर का मैं वर्क अराउंड दे चुका हूँ आपको। अब हम लोग चलेंगे, मतलब कि चलाते वक्त। तो चलिए अभी चलाएंगे फिर आपको दिखाते हैं। ये पहले हम लोग इसका कर देते हैं बोनट बंद, तो यहाँ से हो जाता है इसका बोनट बंद। तो भाइयों अभी तो हम लोग आ चुके हैं अपने कार में। अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोग बाहर की आवाज़ सुनिएगा एक बार स्टार्ट करते समय। मतलब कि अब लंबा सेल्फ लेने लगी और ये आप लोग खोंच की एक आवाज़ आई, पता नहीं क्या है। और कमेंट्स में आप लोग बता दीजिएगा किस लिए हो रहा है। अभी तो ये देखिए, मतलब इंजन की नॉइस इतनी नहीं है, शांत है इंजन। बस अभी 2-3 दिन से मैं इसे जब ड्राइव हो रही है गाड़ी, तो उस तरफ से जैसे कुछ गिरा रहा हो। तो चलिए मैं भी आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ से हम लोग मोड़ लेते हैं अपनी गाड़ी। अरे आप लोग एक बार बाहर की आवाज़ सुनिए। मतलब इंजन इसका एकदम परफेक्ट है। बस वही बाहर जो स्क्रैच हल्के फुल्के लग चुके हैं, इसी से थोड़ा इसमें दिक्कत है। बस वो भी क्या दिक्कत है, वो तो पेंट होने से एकदम छिप जाएगा। तो हम लोग ले चलें इसे, क्या उसमें, चलिए एक बार लेके चलते हैं, देखते हैं उसमें ही। तो भाइयों अभी हम लोग इसे इसमें ले चल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी आराम से आ चुकी है ये। मतलब इंजन की तो बस ये देखिए आप लोग को खुद आ रहा है ये फ्रंट से हल्का फुल्का, वही नॉइस क्या है वही पता चल जाए, पता तो चल ही जाएगा जब ये जाएगी मैकेनिक के पास। तो आप लोग भी कुछ बताइए क्यों हो रहा है। तो चलिए बैक करके ले चलते हैं इसे मेन रोड पे, आपको दिखाते हैं क्या उसमें हो रहा है। मेन इशू उसी रोड पे ही पता चलेगी। और हल्की फुल्की, मतलब ये जो ख़राब रोडें रहती हैं, तो ख़राब रोडें तो बहुत दूर उधर मिली थी, इधर तो है नहीं जाता। तो मैं भी अपने इसी खेत में ही ले आया हूँ। तो चलिए ले चलते हैं एक बार इसे मेन रोड पे चला के देखते हैं आवाज़ कैसी आ रही है। तो भाइयों अभी मैं इसे इस रोड पे ले आया हूँ आरसीसी वाले। अब आप लोग एक बार आवाज़ देख के बताइएगा। ये एक बार आप लोग बाहर से भी सुन लीजिए, अगर यहाँ से ठीक नहीं सुना हो तो रुकिए, मैं भी आपको एक बार कैमरा बाहर करके भी सुनाता हूँ। मुझे तो लग रहा है कैमरे में उतनी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही है उस चीज़ की। तो एक बार चलिए फिर आपको दिखाता हूँ, अब की पत्ती शायद हो जाए। अभी एक बार आप लोग फिर देखिएगा, ये सुनिए आप लोग। मतलब जब ध्यान से सुनेंगे तभी सुनाई देगा। भाई एक बार आप लोग फिर से सुनिए धीमे धीमे। मतलब अब थोड़े तेज इसमें आने लगा है फिर से आवाज़। मतलब पहले तो स्टार्ट जब चलाएंगे गाड़ी तो धीमे रहेगी आवाज़, और फिर अपने आप तेज होने लगती है। तो यही इशू है। तो चलिए एक जगह गाड़ी खड़ी करके फिर आपसे बताते हैं, इसमें बारे मिलते हैं। तो भाइयों यही मेन दिक्कत आ रही थी अपने कार में, तो आप लोग बताइएगा। और आवाज़ मतलब हल्की फुल्की आप लोगों को जनाई दे रही होगी, वैसे वीडियो में तो उतनी साफ़ आवाज़ आएगी नहीं। रियल में इस साइड जो ये है, मतलब लेफ़्ट साइड का टायर गिड़गिड़ा आ रहा है, जैसे टायर नहीं उसके अंदर कुछ गिड़गिड़ाने लगता है।
और एक्सीलेटर इसमें पता नहीं क्यों तेज़ दब नहीं रही है या मैट फंस रही है। तो आप लोग भी कुछ बताइएगा क्या है। वैसे तो हम मैकेनिक के पास अब इसे ले ही जाना पड़ेगा, वो भी बताएगा, लेकिन एक बार आप लोग पहले से ही बता दीजिए, जिससे मैकेनिक कुछ और ना बताए या वही बताए तो ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। बाय।